Hello everyone, this is Rekha Singh. Welcome you all on KR Studies Hub. आज मैं 65th BPSC इंटरव्यू के बारे में बात करूँगी गाइस। जैसा कि आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है और एक्सपेक्टेड डेट भी आ गई हैं कि लास्ट मंथ ऑफ जुलाई से आपके इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से भी हो सकते हैं अगर लास्ट वीक ऑफ जुलाई से नहीं होंगे तो, ठीक है। तो 1142 स्टूडेंट जिन्होंने मेंस क्लियर किया है, अब उनका ये फाइनल स्टेज है जिसे उन्हें क्लियर करना है। दो टफेस्ट स्टेजेस को आप ऑलरेडी क्लियर कर चुके हो, राइट। तो अब उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। इंटरव्यू अक्सर बहुत इजी प्रोसेस रहता है अगर आप उसका कॉन्सेप्ट समझ जाओगे और कुछ दो चार चीज़ों पे अगर काम आप कर लेते हो। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके इंटरव्यू के लिए। अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं इंटरव्यू में, 90 100 आपको स्कोर करना है, ठीक है, आउट ऑफ 120, तो 4 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। बीपीएससी के इंटरव्यू में कोई बैरियर नहीं है, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल आप बात कर सकते हो, जो भी लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं। बट अब जिस भी लैंग्वेज का चयन करते हैं, हिंदी या इंग्लिश, आपके पास उस लैंग्वेज के पर्याप्त शब्दावली होनी चाहिए, वोकैबुलरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने इंग्लिश तो चुन लिया है बोलने के लिए, अब इंग्लिश के शब्द आपको नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो और अगर हिंदी चुन लिया है तो हिंदी के भी आपके पास अच्छे प्रचुर मात्रा में एक शब्द होने चाहिए। फॉर्मल वर्ड्स की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, इनफॉर्मल वर्ड्स का इंटरव्यू में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। लाइक, यू नो, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स जो हैं नॉर्मल बोलचाल की बात भाषा में जो हम इस्तेमाल करते हैं उनका इस्तेमाल वहाँ नहीं करना होता है। तो सबसे पहले तो आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। उसके बाद आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। जो प्रेशर वहाँ क्रिएट होता है इंटरव्यू हॉल में, आप उसको कैसे डील करते हो, दैट टू इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया। आंसर आप नहीं कर पा रहे हो किसी भी क्वेश्चन को, तो उस प्रेशर को कैसे डील कर रहे हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। कोई भी क्वेश्चन जब आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आपकी अप्रोच कैसी है उसको सॉल्व करने के लिए, चाहे वो आपका एसआरटी हो, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो, या कोई करंट अफेयर हो, कोई लाइक कंट्रोवर्शियल इशू हो, तो आप उसको कैसे डील कर रहे हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक ये चीज़ हो गई। और 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और एक लास्ट चीज़ है गुड बॉडी लैंग्वेज। आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी अच्छा होना चाहिए, आपके जेस्चर्स, पोस्चर्स, आपके बैठने का तरीका, ठीक है, बात करने का तरीका, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपका आई कांटेक्ट कैसा है, ओके। तो these 4 things are good body language, positive attitude, self confidence and good communication skills। अब मैं इंटरव्यू को यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगी गाइज। बीपीएससी का जो इंटरव्यू है वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है डायनेमिक पार्ट और एक है आपका स्टैटिक पोर्शन। तो स्टैटिक पोर्शन को आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं, ये बहुत इजी है, ठीक है। स्टैटिक का जो वेटेज होता है लगभग 75% होता है, उसके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो 75% पार्ट आप अपने इंटरव्यू का पहले ही प्रिपेयर कर सकते हैं। ये कितनी अच्छी बात है, राइट। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, और ये ऐसा है भी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है आपके स्टैटिक में। स्टैटिक में सबसे पहले होता है अबाउट योर सेल्फ। अबाउट योर सेल्फ में मेरा मतलब ये नहीं है कि आपके बारे में देखिए, जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो बीपीएससी के इंटरव्यू में अब नहीं पूछी जा रही हैं, ठीक है। कोड वहाँ पे लागू किया गया है जिसकी वजह से बीपीएससी में किसी भी कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल्स नहीं पूछी जाती हैं। उसका नाम, उसका ज़िला, उसका रोल नंबर, उसके मदर फादर का नेम, उसका प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ये सब नहीं पूछा जाता है। अबाउट योर सेल्फ में मेरा मतलब है आपकी हॉबीज़ से, ठीक है। आपकी रुचि किस चीज़ में है ये आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि हॉबी से कम 4-5 क्वेश्चन बोर्ड मेंबर्स पूछेंगे। वो पूछेंगे आपकी हॉबी क्या है, तो आपको बताना है। मान लीजिए आपकी हॉबी पेंटिंग है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। पेंटिंग अगर आपकी हॉबी है तो वो पूछेंगे कि आपको किस टाइप की पेंटिंग करना पसंद है, ठीक है। जैसे बिहार की फिर कुछ पेंटिंग्स के बारे में पूछ लेंगे। मंजूसा पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग है, आपकी पटना कलम पेंटिंग है, ठीक है। और आप कौन से टाइप की पेंटिंग करते हैं, कुछ फेमस बिहार के कुछ फेमस पेंटर्स के नाम बताइए, इंडिया के फेमस पेंटर्स के भी 2-4 नाम देख लीजिएगा, फिर वर्ल्ड के कुछ फेमस पेंटर्स 2-3, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस आपके 4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे आपकी हॉबी से। फिर अबाउट योर सेल्फ में ही आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस प्रिपेयर करनी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए
एज अ वीमेन, एज अ मैन, एज अ सिविल सर्वेंट अगर आप बनते हैं तो आपके अंदर क्या अलग क्वालिटीज़ होंगी और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी कमियां क्या हैं, कमियों को ओवरकम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, एक ये चीज़ होगी। उसके अलावा गाइज आपका एकेडमिक्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड मेंबर अक्सर एकेडमिक से ही आजकल जो इंटरव्यू है वो शुरू हो रहा है कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, ग्रेजुएशन में क्या किया है। तो आपका यूनिवर्सिटी, आपका कॉलेज जहाँ से आपने किया है उस जगह के भी बारे में फिर आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आपने कोई बहुत यूनिक सी यूनिवर्सिटी है, जैसे BHU ले लीजिए आप, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है आपकी, तो उसके बारे में, उसकी स्थापना किसने की और उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए आपको, राइट। और उसके अलावा आपका जो, इस पे मैं आऊँगी एकेडमिक्स पे अभी, ये तो हो गया आपके अबाउट योर सेल्फ में आपको प्रिपेयर करना है। फिर आपकी जॉब, अगर आप जॉब करते हैं प्रीवियस कहीं पे, तो आपका जॉब एक्सपीरियंस, आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है, आप कैसा काम करते थे वहाँ पर, ठीक है। और जॉब से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो आप तैयार करके जाइएगा। अपने जॉब से रिलेटेड आपका क्या काम है वहाँ पे, जैसे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो फिर हो सकता है कि GST वगैरह से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इस तरह से आपका जो इंटरव्यू है एट अ टाइम फ्रेम होता है, उसका कोई सिलेबस नहीं होता है, इट्स ऑल लाइक आपके ही अराउंड वो आपका इंटरव्यू घूमता है। जो जो आप डिटेल्स बोर्ड मेंबर्स को देंगे उससे ही क्वेश्चंस जो है, नेक्स्ट क्वेश्चंस निकलते चले आते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि आपको क्या चीज़ें बोर्ड मेंबर्स को बतानी है जिससे वो क्वेश्चंस आपसे पूछ सके। जो जो चीज़ें आप उनको बताओगे वहीं से क्वेश्चंस पे निकलता चला आता है। उसके बाद फिर आपको अपना एकेडमिक सब्जेक्ट तैयार करना है गाइज। एकेडमिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने BA, BCom, BTech जो कुछ भी किया है तो उसके बाद उससे 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन होंगे, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं होंगे। तो अपना थोड़ा सा देख लीजिएगा अपने एकेडमिक्स को। उसके बाद बारी आती है ऑप्शनल की। ओके, आपके ऑप्शनल से भी 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका ऑप्शनल आपके एकेडमिक में जो था वही है तो हो सकता है कि क्वेश्चन कम पूछे जाए, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स को लगेगा कि आपने तो पढ़ाई होगा, आपको अच्छे से पता होगा। अगर यहाँ पे वेरिएशन है, अगर आप एकेडमिक कुछ और BTech किया है जैसे फॉर से, और यहाँ पे आपने ज्योग्राफी ले लिया है, तो वो पूछेंगे कि ज्योग्राफी क्यों ऑप्ट किया, ठीक है, ज्योग्राफी में आपका इंटरेस्ट कैसे आया। फिर ज्योग्राफी से आपसे 2-4 बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। तो अपना जो ऑप्शनल है बहुत डेप्थ में उसे नहीं पढ़ना है जैसे आप मेंस के लिए पढ़ते हैं, बट हाँ आपको पढ़ना है। मैं इतना ज़रूर कहूँगी 4 से 5 क्वेश्चन आपके ऑप्शनल से भी पूछे जाएंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5-6 भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपका स्टेट ऑफ बिहार है। बिहार PCH का इंटरव्यू अगर आप देने जा रहे हैं तो आपको स्टेट ऑफ बिहार के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, जैसे वहाँ का मॉनसून, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की रिवर्स, वहाँ का सॉइल, माउंटेन्स, तराई रीजन, उसके अलावा टूरिज्म, वहाँ पे स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, फ्लड्स, ड्रॉट, ये सब आपको देखना पड़ेगा। और लिकर बैन पे आपके व्यूज़ क्या हैं, ये सारा कुछ। तो आप स्टेट ऑफ बिहार से ये सब प्रिपेयर कर लीजिए। कि ये मैं स्टैटिक पोर्शन अभी डिस्कस कर रही हूँ कि आपको स्टैटिक में क्या क्या प्रिपेयर करना है, जिसका वेटेज 75 से 80% होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी पोस्ट प्रेफरेंसेस भी इसी में आ जाती हैं, क्योंकि इसको भी आप अपने प्रपत्राज में पहले से ही भरते हो। तो आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंसेस अगर वो रिदम में है, जैसे BAS, BPS एंड BFS, इस तरह से आपने लगाया है पोस्ट प्रेफरेंसेस को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वो क्वेश्चन शायद ना ही पूछें, आपसे ये पूछेंगे कि आपकी पोस्ट प्रेफरेंसेस क्या है। अगर वो रिदम में होंगी, सीरियल वाइज होंगी, तो नहीं पूछेंगे। अगर आपने पुलिस सर्विस पहले भर दिया या फाइनेंस सर्विस पहले भर दिया या कोई और सर्विस आपकी चॉइस में फर्स्ट लेवल पे है, तो फिर वो वहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया है। तो उसका एक सटीक जवाब, एक प्रैग्मेटिक आंसर आपके पास होना चाहिए। ओके, अब ये तो हो गया आपका स्टैटिक पोर्शन, राइट। तो यहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज चेक होती है गाइस। बोर्ड मेंबर्स देखना चाहते हैं कि अगर आप 2-4 क्वेश्चन नहीं भी बता पाओगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके नंबर बहुत ज़्यादा कट जाएंगे, आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है, ये मैं आपको अश्योर करती हूँ। बट अब जो डायनेमिक पार्ट है उसको आपको बहुत अच्छे से डील करना है। उसका वेटेज सिर्फ 20 से 25% है, पर अगर वहाँ पे आप वो एरिया अगर आप अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए, आप जवाब अच्छे से वहाँ पे नहीं दे पाए, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वहाँ से नंबर आपके कट जाएंगे। इंटरव्यू के मार्क्स जो कटने वाला एरिया है ना, वो यही पोर्शन होता है
क्योंकि ये आपका हाइपोथेटिकल रीजन है। यहाँ पे आपकी रेशनल थिंकिंग, आपके लीडरशिप क्वालिटीज़, आपका डिसीजन मेकिंग पावर, आपका पॉजिटिव अप्रोच, ये सब चेक किया जाता है आपके डायनेमिक पार्ट से। तो डायनेमिक पार्ट पे क्या क्या आता है? डायनेमिक पार्ट में सबसे पहले आपके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आप तो SRT की मैं बात कर रही थी गाइस, तो आपको जो भी सिचुएशन दी जाएगी आपको उसको आंसर करना पड़ेगा। आप सॉरी नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते कि सर मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा, क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो। तो आपके अंदर इतना डिसीजन मेकिंग पावर, इतना लीडरशिप क्वालिटीज़ होने चाहिए कि आप उस चीज़ को आंसर कर सको वहाँ पर, ठीक है। तो जब भी SRT आपको दी जाएगी, हम भी आपको कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे कि यार स्टडीज अभी, ताकि आप उसमें निपुण हो जाओ। क्योंकि एट अ टाइम जब पूछ लिया जाता है कोई भी सिचुएशन तो थोड़ा डाउट में आ जाता है कैंडिडेट। तो पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो आप SRTs को भी आसानी से डील कर पाओगे, ठीक है। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आपके कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हो गए। कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ पे आपकी राय पूछी जाती है, ठीक है। आपका रिएक्शन देखा जाता है कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। कोई भी, जैसे फार्म बिल का एग्जाम्पल ले लीजिए। सितंबर 2020 में आपके फार्म बिल्स पास हुए थे, बट आप देख रहे हैं कि किसान अभी तक आंदोलन कर रहे हैं। तो बोर्ड मेंबर्स पूछ सकते हैं कि सरकार क्यों समझा नहीं पा रही है, क्या किसानों के हित में नहीं है ये फार्म बिल्स, और क्यों किसान अभी तक धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपको एक बैलेंस्ड वहाँ पे पाथ फॉलो करना है, ठीक है। ऐसा आपको आंसर देना है जो बैलेंस्ड हो। ऐसा ना हो कि आप एकदम किसानों के हक में बोलने लग जाएं, हाँ एकदम किसान ठीक कर रहे हैं, या तो आप ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एकदम झुक जाएं सरकार के पक्ष में भी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लूपहोल्स हैं जिसकी वजह से किसान धूप, सर्दी, गर्मी, बरसात सब कुछ वहाँ सह रहे हैं, बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपको एक ऐसा बैलेंस्ड आंसर देना है जिससे बोर्ड मेंबर्स को लगे कि हाँ यू हैव एन क्वालिटी फॉर बिकमिंग एन ब्यूरोक्रेट, आपके अंदर वो क्वालिटी है। तो ऐसा आपको जो बीच का जो रास्ता है वो अपनाना है, ऐसे जहाँ पे कंट्रोवर्शियल इश्यूज में आपको फंसाने की कोशिश की जाए, ठीक है। उसके अलावा करंट की कोई सिचुएशन आपसे पूछी जा सकती है, नेशनल इंटरनेशनल कोई भी ऐसा मुद्दा जब आपका इंटरव्यू होने जा रहा है उस समय बहुत न्यूज़ में है, तो उसे ज़रूर पढ़ के जाइएगा। उस दिन का न्यूज़पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर बोर्ड मेंबर्स पूछते हैं कि आज आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है क्या, तो आपको कुछ हेडलाइंस, 2-4 हेडलाइंस पढ़ के जाइएगा। न्यूज़पेपर में भी मोबाइल में, मैं कह रही हूँ मोबाइल में भी आप उसे पढ़ सकते हैं न्यूज़, क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो हम न्यूज़पेपर पढ़ना भूल जाते हैं अक्सर। तो आप मोबाइल में भी न्यूज़पेपर की 4-5 हेडलाइंस जो मेन है वो पढ़ लीजिएगा, और वहाँ पे फिर उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिहार की भी न्यूज़ उस दिन देखी जाएगा, बिहार की न्यूज़ भी बोर्ड मेंबर्स पूछ लेते हैं आज बिहार के न्यूज़पेपर में क्या था, बिहार की खबरों में क्या था इंपॉर्टेंट विशेष, इस तरह से। तो बिहार का भी न्यूज़ आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका डायनेमिक पार्ट। डायनेमिक पार्ट में ज़्यादा नहीं, हाइपोथेटिकल में 2-3 चीज़ें ही होंगी, बट ये 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इनको बहुत अच्छे से आंसर करते हो तो बोर्ड मेंबर्स हाईली इम्प्रेस्ड होते हैं और चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। और एक और इम्पॉर्टेंट गाइज बात मैं बताना चाहूँगी कि आर्ग्यूमेंट नहीं करना है किसी भी मुद्दे पे। अगर बोर्ड मेंबर्स आपसे सहमत नहीं है तो आपको ऐसा नहीं है कि नहीं सर मैंने तो यही पढ़ा है, इसका आंसर तो यही होगा, आप गलत बोल रहे हैं, इस तरह से तो बिल्कुल नहीं करना है। आई नो कि आपको पता होगा इस तरह से डील नहीं किया जाता है, बट फिर भी मैं बता रही हूँ आपको। आर्ग्यूमेंट करने से मार्क्स हमेशा कट जाते हैं, ठीक है। नम्र रहिए, वहाँ पे मॉडेस्ट रहिए और ऑनेस्ट रहिए। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ऑनेस्टी और आपकी मॉडेस्टी। 2 चीज़ अगर आप वहाँ फॉलो करते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे इंटरव्यू में। और कोई भी चीज़ अगर आपसे पूछी जा रही है तो उसका सच सच जवाब दीजिए, वहाँ पे ब्लफ मत कीजिए। वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, ठीक है, बहुत सारे एरियाज़ में काम करके और वहाँ पे बैठे हैं वो, आपकी एज बहुत कम है। तो आप उनके साथ ना तो आर्ग्यूमेंट कीजिए ना ब्लफ कीजिए किसी भी मुद्दे पे। जो भी बात है वो जो सच्चाई है वही वहाँ पर रखिए, ठीक है। झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, उस स्टेज पे आके झूठ नहीं ही बोलना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ है कि इतने महीनों से सालों से स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते उनका ना एक्सप्रेशन गायब हो जाता है, उनका वे ऑफ स्पीकिंग उनका चले जाता है, कम्युनिकेशन वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लिख तो अच्छे से देते हैं तो, बट यहाँ पे आपको
ना तो अपने ऑडियो वहाँ पे सुनाना है, ना तो फ़ोन पे बात करनी है, आपको तो फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करना है इंटरव्यू में, ठीक है। तो गाइज़ आपको अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो मैं एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट मेथड सुझाती हूँ, मिरर मेथड। मिरर आपके घर में होगा, सबके घर में एक मिरर होता है, शीशा होता है, तो ठीक है, मिरर के सामने आधा घंटा बैठिए रोज़ और देखिए, अपने आप से बातें कीजिए, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए और अपने आप को आंसर कीजिए और देखिए कि आपका एक्सप्रेशन कैसा है, ठीक है। आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आपके जेस्चर्स, पोस्चर्स, वो कैसे आ रहे हैं और आप कैसे जवाब दे पा रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि सामने वाले को ख़राब लगेगा, ठीक है। प्लीजेंट तो है ना, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो प्लीजिंग होना चाहिए, पर्सनालिटी इंसान की प्लीजिंग होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया तो, और आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, इस सबसे बात बन जाती है। इंटरव्यू में ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इतना अगर आप कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है, राइट। आपकी पर्सनैलिटी से वहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस रेडिएट होना चाहिए, ठीक है। बोर्ड मेंबर्स को लगे कि हाँ ये है बंदा, इसको मार्क्स दे देने चाहिए, इसमें ब्यूरोक्रेट बनने वाली बात है, तो वो आपको वहाँ अपने आप से स्मूथली 90+ 100 भी आराम से नंबर मिलते हैं, उतना नंबर आराम से आपको दे देंगे और ये आपको मदद करेगा एक अच्छी रैंक हासिल करने में, ठीक है। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेंस को क्वालिफाई करने के बाद भी इंटरव्यू की वजह से रह जाते हैं। 50-55 मार्क्स भी पिछली बार 64th इंटरव्यू में दिए गए हैं बोर्ड मेंबर्स द्वारा। तो ये मत सोचिएगा कि बोर्ड गलत था, कोई बोर्ड ने नाइंसाफ़ी की स्टूडेंट्स के साथ या ऐसा कुछ। कहीं ना कहीं आप में कोई कमी रही होगी जिसकी वजह से आपको इतना कम मार्क्स मिला है, तो सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम कीजिए और मार्क्स अच्छे आपको ज़रूर मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है गाइज। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट कि यार स्टडीज हब में रजिस्ट्रेशन हो रहा है मॉक इंटरव्यूज़ के लिए। अगर आप भी मॉक इंटरव्यू 65th BPSC इंटरव्यू के लिए देना चाहते हैं तो आप इनरोल करा सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी ग्रूमिंग के टिप्स भी कुछ दिए जाएंगे जो आपके पर्सनालिटी इन्हेंसमेंट में आपकी मदद करेंगे। फीडबैक दिया जाएगा और डेप्थ डिस्कशन भी होगा। प्रपत्रास जो होते हैं उसको भरने के लिए और आपकी पोस्ट प्रेफरेंसेस आपको क्या डालनी चाहिए उसके लिए भी सजेशंस दिए जाएंगे। तो अगर आप विलिंग हैं, अगर आप चाहते हैं इनरोल कराना हमारे इंस्टीट्यूट में, तो आप करा सकते हैं मॉक इंटरव्यूज़ के लिए। हम लिमिटेड नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को ही लेंगे, तो लास्ट 10 to 12 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ क्लोज हो जाएंगे, तो जितना जल्दी हो सके आप रजिस्टर करा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ यू टू लिसनिंग मी गाइज। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे पूछ सकते हैं, आई विल श्योरली आंसर, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।